वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र से दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद, भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूँ। इस कार्य को करने में आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। आज हम जानते हैं, हस्त निर्मित बनाना सीखते हैं। हस्त निर्मित अपने ही हाथों से साबुन, अपने ही हाथों से बनाना सीखते हैं साबुन। और साबुन बनाने के लिए जो भी चीज़ चाहिए, तो हम आपको बारी बारी से मैं दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार हम अपने परिवार को अपने हाथों से बने हुए साबुन का मतलब सुरक्षा दे सकते हैं, सौंदर्य में निखार ला सकते हैं। तो साबुन के लिए चाहिए सोप बेस। ये सोप बेस गोट मिल्क सोप बेस है, गोट से सोप बेस जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, और दूसरा एक आता है ग्लिसरीन बेस जो ट्रांसपेरेंट होता है। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ साबुन, चर्म रोग नाशक तेल से युक्त साबुन। क्योंकि गर्मियों का मौसम है, इस गर्मियों में बहुतों को सर फोड़े, फुंसी, खुजली, घमौरिया जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी समस्याओं का निदान हमारा साबुन कर सके, उसके बाद अपनी आयुर्वेदिक घरेलू औषधियाँ कर सके, जिससे कि पूर्ण रूप से हम स्वस्थ रहें, हमारी त्वचा स्वस्थ रहे। तो इसके लिए सबसे पहले ले रहा हूँ मैं 1 किलो सोप बेस। और इससे पहले आप देख रहे हैं कि डबल बॉयलर के तहत नीचे एक पतीले में पानी डाल के गर्म कर रहे हैं, और उसके ऊपर दूसरा खाली पतीला रख दिया, और इसे कहते हैं डबल बॉयलर। और डबल बॉयलर के तहत ये मैंने डाल दिया गोट मिल्क बेस सोप बेस जो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो अब ये धीरे धीरे पिघलेगा जब तक हम बाकी चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। सोप बेस साबुन बनाने के लिए आपको सोप मिल्क चाहिए, और जिस तरीके का साबुन बनाना चाहिए उसके लिए साबुन बनाने के लिए आपको घटक चाहिए। मान लिया कि मुझे नीम से परिपूर्ण गुणों का साबुन चाहिए, तो नीम के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम के पत्तों का रस इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। उन तीनों को डाल सकते हैं। रंग के लिए आप बाज़ार में ऑलरेडी उपलब्ध होता है रंग, आप उन रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुगंध के लिए बाज़ार में सुगंध उपलब्ध होते हैं, सुगंध इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी आज जो बनाने वाला हूँ वो बनाने वाला हूँ स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत अरंड का तेल, नीम का तेल, करंज का तेल, कपूर, फिटकिरी, गंधक, सुहागा औषधियों से परिपूर्ण चर्म रोग नाशक तेल, चर्म रोग नाशक तेल से बनाने जा रहा हूँ चर्म रोग नाशक साबुन। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये चर्म रोग नाशक तेल का जो बनाते हुए नीचे जो घटक बैठे होते हैं, गाढ़ापन, उस गाढ़ेपन का, जिसमें सुहागा भी है, कपूर भी है, फिटकिरी भी है, गंधक भी है, और आयुर्वेदिक औषधियाँ जो चर्म स्किन को ठीक करती है, उनके मिश्रण से बना ये चर्म रोगनाशक तेल। और इसी के सबसे गाढ़े वाले घोल से तैयार करूँगा चर्म रोगनाशक सोप, चर्म रोगनाशक सोप। तो चर्म रोगनाशक सोप के लिए मैं ये घटक सोप बेस पिघल जाने के बाद, और उसके बाद सोप का आकार देने के लिए ये हमारे पास है सोप मोड, जो ये 100 ग्राम का है। और एक सोप मोड इस प्रकार का है जिसमें दिल का निशान बना हुआ है, गोल है, चौकोर है। तो इस तरीके के सोप मोड आते हैं, इनमें से आप किसी भी सोप मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं धीरे धीरे पिघल रहा है, सोप बेस पिघल रहा है। और आप देखें, बिना वीडियो को रोके, पॉज किए, कितने कम समय में हम साबुन अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए बना सकते हैं। आप बिल्कुल देख सकते हैं। अभी तो बने रहें वीडियो में, और स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित होकर रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय और शून्य खर्च चिकित्सा पद्धतियों के प्रचार प्रसार में अथक प्रयासरत आपका भाई है। और इसमें आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी चौपाल लगती है, डेली ऑनलाइन चौपाल लगती है। सुबह 11 बजे की ऑनलाइन कक्षाएं होती हैं, जिसे हमने नाम दे रखा है स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा।
तो इस कक्षा के तहत भी हम सभी बहुत सारी चीज़ें, स्वदेशी की चीज़ें, घरेलू औषधियाँ, घरेलू अनुभव, देसी उपचार को सीखते हैं, जानते हैं, एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं। शाम 4 बजे एक जूम पे ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, क्योंकि परिवार को भी पालना है, समाज, अपने पारिवारिक जीवन को भी निभाना है, पिता होने का धर्म निभाना है, पुत्र होने का धर्म निभाना है, पति होने का धर्म निभाना है, सामाजिक नागरिकता होने का धर्म निभाना है। तो उसके लिए अर्थ की ज़रूरत होती है। तो अर्थ को कैसे अपने घर बैठे हम आसानी से यथासंभव कर सकते हैं, ईमानदारी पूर्वक। तो उसके लिए नारी सुरक्षा, ये जो नारी सुरक्षा अपना हम देख रहे हैं, नारी सुरक्षा, तो नारी सुरक्षा सैनिटरी नैपकिन ही नहीं, इसके अलावा हस्त निर्मित औषधियाँ, हस्त निर्मित घटक, जैसे साबुन बनाने का घटक, नेत्र रोगनाशक बनाने का घटक, ब्यूटी क्रीम बनाने का घटक, ऐसे जो हमारे परिवार की रक्षा करने वाले स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद, स्वास्थ्य रक्षक उत्पाद, घरेलू औषधियाँ, इन सभी के घटकों को उपलब्ध कराकर अपने परिवार को और अपने जीवन के उद्देश्य से रसोईघर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, शिलालेख संग्रहालय का निर्माण और जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से जीवंत जागरूकता का कार्य करता रहूं। इसके लिए आर्थिक उन्नति के लिए नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय करता हूं, और इसमें सभी को वो सारी जानकारियां जो मैंने सीखी, मैंने जाना, सभी तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं इन ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा और ज़मीनी स्तर पर जब भी कभी ऐसा शिविर का आयोजन होता है या कहीं भी जानकारी होती है, उसमें एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में इसे देने का प्रयास, जैसा कि राजीव भाई कहते हैं कि हमने जो सीखा है, जो जाना है, वो समाज को बता देना है, जिससे कि वो ज्ञान विलुप्त ना हो आने वाली पीढ़ियों के लिए और वर्तमान की पीढ़ियों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, गॉट मिल्क, इसमें 2 तरह के सोप बेस आते हैं, एक ट्रांसपेरेंट और ये गॉट मिल्क दूधिया कलर का। तो अभी इसमें बहुत ही जल्द, थोड़ी देर में और पूरी तरह से घुल जाएगा। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत अपने परिवारों को प्राकृतिक सुरक्षा, क्योंकि आज के समय में राजीव भाई कहते हैं साबुन तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आज की स्थिति परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में साबुन हर घर से अभी भी नहीं निकला है। तो क्यों ना साबुन अपने ही हाथों का बना हुआ अपने परिवार को दें, अपने बच्चों को दें, और साबुन को औषधीय गुणों से परिपूर्ण कर दें। अभी आप थोड़ी ही देर में ये सोप बेस पूर्णतः पिघल जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत ब्यूटी क्रीम, जो सौंदर्य की रक्षा के लिए बनाया गया था, खोजा गया था, प्रयासों के तहत आप सभी के अनुभवों के संग, तो ब्यूटी क्रीम सिर्फ ब्यूटी क्रीम नहीं, स्किन की हर समस्या का समाधान, चाहे वो आपके पास ब्यूटी क्रीम घर में है और हाथ जल गया, कहीं जल गया, तो उस पर लगाने से वो कष्ट पूर्णतः नष्ट होते हैं। दाद, खाज, खुजली, सोराइसिस, एक्जिमा जैसी चर्म रोगों में भी ब्यूटी क्रीम बेहद ही फायदेमंद है और सिद्ध हो रही है। परीक्षित अनुभवों के आधार पर कह रहा हूँ, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं बता रहा। तो उसी ब्यूटी क्रीम से ट्रांसपेरेंट बेस में सोप बेस बनाया, जिसमें इस साबुन में ब्यूटी क्रीम के गुण पूर्णतः हैं। तो ये और ये भी ब्यूटी क्रीम का ही बना हुआ है, बस इसे कलर दिया ताकि बता सकें कि कलर, तो ये कलरफुल ब्यूटी क्रीम युक्त साबुन, और ये बिना, और इस ब्यूटी क्रीम में है क्या क्या आप सभी जानते हैं। एलोवेरा का जेल है, विटामिन ई है, ग्लिसरीन है, ब्यूटी ऑयल है, गुलाब जल है, और ब्यूटी ऑयल में शुद्ध चंदन का तेल, शुद्ध इलायची का तेल, अखरोट का तेल, बादाम का तेल, जजोबा ऑयल, जैतून का तेल, अरंड का तेल, और खुशबू के लिए चंदन, चमेली, मोगरा, गुलाब की खुशबू से परिपूर्ण ब्यूटी ऑयल, और उनसे परिपूर्ण ब्यूटी क्रीम, और ब्यूटी क्रीम से बना ये साबुन एक, और दूसरा रंगीन साबुन। रंग तो मनचाहा रंग डाल सकते हैं, मनचाहा खुशबू डाल सकते हैं,
लेकिन जो गुण है, ये साबुन ब्यूटी क्रीम का कल बनाया और अभी बनाने वाला हूँ चर्म रोग नाशक तेल के गुणों से परिपूर्ण साबुन। और इसी प्रकार एक होम्यो फेस पैक, आप सभी जानते हैं, मुल्तानी मिट्टी होम्योपैथी की दवाओं से बना फेस पैक, जो काफ़ी बहनों के द्वारा, परिवारों के द्वारा, भाइयों के द्वारा बेहद ही पसंद किया जा रहा और बहुत ही प्रभावी। तो ब्यूटी होम्यो फेस पैक, तो होम्यो फेस पैक का साबुन भी जल्द से जल्द तैयार हो जाएगा। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार केंद्र पर अपने परिवारों के लिए, और जो परिवार आर्थिक रूप से उत्पादों को उपयोग करके गोविंद भाई के इस प्रयास को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप उन्हें उपयोग में ला सकते हैं, सामर्थ्यवान परिवार। और जो घर में खुद बनाना चाहते हैं, वो साबुन बनाने के घटक प्राप्त कर सकते हैं नारी सुरक्षा से पंजीकृत होकर। और नारी सुरक्षा में पंजीकृत होने के लिए आपको रेफरल कोड चाहिए। अब जैसा कि देख रहे हैं, ये पूर्णतः सोप बेस, जो गॉट मिल्क सोप बेस पूर्णतः घुल चुका है। अब इसमें हम इसे हीट बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद हीट को, अब मैं इसमें चर्म रोगनाशक तेल लगभग 1 किलो सोप बेस में मैं 30 से 40 ml के आसपास चर्म रोगनाशक तेल का जो नीचे का बेस, जो गाढ़ा बेस है, वो डाल रहा हूँ। जिससे कि ये साबुन जो अभी बनेगा, तो चर्म रोगनाशक तेलों से गुण से परिपूर्ण बहुत ही सुनहला कलर और खुशबू, नीम करंज की खुशबू से परिपूर्ण ये हमारी त्वचा की रक्षा करने के लिए बेहद ही तैयार हो चुका सोप बेस चर्म रोगनाशक तेल से परिपूर्ण। अब इसे सांचे में डाल देते हैं। साबुन बनाना कितना आसान, अभी आपने खुद ही अपनी आंखों के सामने देखा है। तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस जगह रखा है, इसलिए थोड़ा सा गिर रहा है, तो कोई बात नहीं। इसमें थोड़े बहुत कलर डाल के मनचाहा कलर भी डाल सकते हैं। और बहुत ही जल्दी मेरी परमपिता परमेश्वर से इच्छा है कि इस साबुन का जो ये बेस है, मोड है, इस मोड के अंदर परमात्मा ने चाहा तो जल्दी रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय लिखा हुआ, ताकि वो साबुन पे ही प्रिंट हो जाए, जिससे कि हमारे बच्चों को, हमारे परिजनों को, जो भी परिवार इस्तेमाल करें, उनके मन मस्तिष्क में इस बात की छाप छूटे कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। अभी 1 किलो सोप बेस में चर्म रोगनाशक तेल का साबुन मोड की ओर तैयार, मोड में डाल दिया गया पूर्णतः। और ये 100 ग्राम के ऊपर के 4 हैं, नीचे वाले जो हैं 80 ग्राम के हैं। तो 6 पीस हो 600 ग्राम, और 4 पीस है 320, यानी कि लगभग 920 ग्राम, यानी 900 ग्राम, मतलब जो भी है ये अपने हाथ का बना हुआ है। मुझे बेहद खुशी हो रही है। किसी के ग्रामेज में अगर 2-4 ग्राम 10 ग्राम ऊपर नीचे भी हो, तो उसके लिए मुझे बेहद कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो परिवार इसे इस्तेमाल करेंगे वो मेरे सगे संबंधी अपनों से भी ज़्यादा मुझे समझते हैं, और मेरे परिवार तो इसे इस्तेमाल करेंगे ही ज़रूरत पड़ने पर। तो इस प्रकार तैयार हो चुका, मतलब बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा। अब 2 घंटे के अंदर मैं इसे निकालूंगा साँचे से। जब ये ठंडा हो जाएगा तो एक सोप की तरह तैयार हो जाएगा, इस तरीके से शेप में आ जाएगा।
तो जिसे कहते हैं, ये तो ब्यूटी क्रीम का है और ये ब्यूटी क्रीम में कलरफुल है, ये ब्यूटी क्रीम में विदाउट कलर है। तो ये ब्यूटी क्रीम से बना हुआ साबुन, और अभी जो साबुन तैयार हो रहा है चर्म रोगनाशक तेल के गुणों से परिपूर्ण साबुन। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही देरों में इसे देखेंगे कि किस प्रकार साबुन तैयार हो गया। आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। मिलते हैं। इसी प्रकार आपका प्यार, मोहब्बत, आशीर्वाद बना रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों से विनम्र हाथ जोड़ के विनती है, वर्तमान की पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा समृद्धि का नाश ना हो, इसलिए रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, जो प्रथम औषधालय है, प्रथम औषधालय को उपयोग में लाकर उनके स्वास्थ्य की भी रक्षा करें, उनकी अपनी समृद्धि की भी रक्षा करें, और इन अनुभवों के संग अपने परिजनों के स्वास्थ्य और समृद्धि की रक्षा करें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।